मनी व्यू से 5 लाख तक का लोन पाओ मिनटों में, और जो मन में है वो करो। मनी व्यू, मन है तो मनी। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्या हुआ, मजा आया? आप भी यही सोच रहे हो ना? तो रुको, अगर आप भी पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हो तो पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पर्सनल लोन के कुछ हिडन फैक्ट्स एंड चार्जेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके काफी पैसे बचा सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना हो, सिविल स्कोर चेक करना हो या लोन एग्रीमेंट प्रिपेयर करना हो, ऐसे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल टास्क के लिए ये एक वन टाइम चार्ज होता है जो कि आपके अप्रूव्ड लोन अमाउंट से डिडक्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपका अप्रूव्ड लोन अमाउंट 5 लाख है तो उसका जो भी प्रोसेसिंग फीस बनता है वो डिडक्ट होके ही आपको आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी, जो कि पूरी 5 लाख नहीं रहेगी, क्योंकि उस 5 लाख में से जो प्रोसेसिंग फीस बनता है प्लस जीएसटी वो कट होके ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। प्रोसेसिंग फीस डिपेंड करता है आपके बैंक लोन अमाउंट एंड आपके सिबिल पर। अगर आपकी लोन अमाउंट बड़ी है एंड आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप अपने बैंक को प्रोसेसिंग फीस रिड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। वैसे तो ये आपकी लोन अमाउंट का 0.5 से लेकर 3% तक हो सकता है। तो अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आप अपने बैंक से प्रोसेसिंग फीस रिड्यूस करवा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिडन फैक्ट के बारे में, डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स यानी कि डीएसए। डीएसए का काम होता है आपके लोन को प्रोसेस करवाना, लेकिन ये थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं जो बैंक के बिहाफ पर काम करते हैं। लीड जनरेट करना और लोन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके बैंक तक पहुंचाना इनका प्राइमरी रोल होता है। आपको ये लग सकता है कि डीएसए से लोन लेने से प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, लेकिन असली बात यह है कि डीएसए अपनी कमीशन लेते हैं जो यूजुअली 1 से 2% होती है। सोचो, अगर आप 5 लाख का लोन लेते हो तो डीएसए अपने सर्विसेज के लिए 10,000 तक का कट ले लेता है। अगर आप डायरेक्टली बैंक से लोन लेते हो तो ये एडिशनल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए डीएसए से लोन लेना अवॉइड करो और डायरेक्टली बैंक से लोन अप्लाई करो। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले आप ये वीडियो देखिए। सर, क्रेडिट कार्ड ज्यादातर लोग नहीं लेना चाहते। टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनेजर साहब, अरे, कस्टमर को बोतल में उतारना पड़ता है। चूहा खुद चल के पिंजरे में नहीं आता, उसमें चारा रखना पड़ता है। इसी तरह बैंक्स और ये लोन एप्लीकेशंस आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स दिखा के लोन के जाल में फंसाते हैं और लोन लेते वक्त आपसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है। उन्हीं में से एक है फोरक्लोजर चार्जेस। जब आप अपना लोन जल्दी चुकाने की सोच रहे होते हो तो बैंक्स आपसे फोरक्लोजर चार्जेस लेते हैं। बैंक्स इन चार्जेस को लोन लेते समय छुपा लेते हैं क्योंकि ये आपको लोन लेने से रोक सकते हैं। लोन अप्रूव होने के बाद आपको ये मालूम पड़ता है कि अगर आप लोन को टेन्योर से पहले क्लोज करना चाहते हो तो आपको 3 से 5% तक का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यह आपकी प्लानिंग पर एक बड़ा बोझ बन सकता है। फोरक्लोजर चार्जेस का मकसद ये होता है कि बैंक्स आपसे अपना पूरा इंटरेस्ट कमा सके, चाहे आप लोन जल्दी चुका दें। लेकिन अगर आप लोन लेने से पहले ही फोरक्लोजर टर्म्स के बारे में जानकारी ले और निगोशिएशन करें तो आप ये चार्जेस या तो कम करवा सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। लोन लेते वक्त हमेशा फोरक्लोजर के टर्म्स को अच्छे से समझें और उस पर पहले से ही बात करें ताकि आपको बाद में अननेसेसरी एक्सपेंसेस का सामना ना करना पड़े। लोन की रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट पॉलिसी को समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है लोन लेने के बाद इन फ्यूचर आपको कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, जैसे कि आपकी जॉब से बोनस का आना या फिर आपकी कोई पुरानी पॉलिसी का मैच्योर हो जाना या आपका किसी पर्सनल इनकम सोर्स से एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रिटर्न निकल आना। ऐसे केसेस में आप चाहोगे कि आप उस एक्स्ट्रा पैसे से लोन का पार्ट पेमेंट करें, जिससे आपका लोन टेन्योर कम हो जाए एंड आप लोन का इंटरेस्ट सेव कर पाओगे। ऐसे वक्त बैंक्स आप पे प्री पेमेंट चार्जेस लगाते हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी लोन रीपे कर देते हैं तो बैंक्स का आपसे जो इंटरेस्ट कमाने का प्लान होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ध्यान रहे, कुछ बैंक्स रीपेमेंट की ऑप्शन ही नहीं देते। ये इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आप लोन को टेन्योर से पहले रीपे नहीं कर सकते, आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना ही होगा। इसीलिए लोन लेते समय रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट के टर्म्स को समझना ज़रूरी है एंड ऐसे बैंक से लोन ले जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट का ऑप्शन मिल सके। नेक्स्ट चार्जेस है
EMI बाउंस चार्जेस। आपको पता है, अगर आपकी एक भी EMI बाउंस हो जाती है तो बैंक्स आपसे EMI बाउंस चार्जेस वसूल करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि 1-2 दिन लेट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे में बैंक्स आपसे 500 से लेकर 1000 तक का एक्स्ट्रा चार्ज मांग लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी सैलरी डिले होगी, लेकिन EMI का डेट निकल गया। बाउंस चार्जेस से आपके बचने का कोई रास्ता नहीं होता। ये चार्जेस हर EMI मिस होने पर लगते हैं। इसीलिए अपना अकाउंट बैलेंस हमेशा टाइम पर मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि अननेसेसरी चार्जेस ना लगे। टाइम पे EMI भरना ही आपको इन एक्स्ट्रा पेनाल्टीज से बचा सकता है। आई होप मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे पाया जिससे आप आपका पैसा बचा सकते हैं।